बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 10। तो रिव्यू एक्सरसाइज 10 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, इन तमाम के आंसर्स आपको बुक के लास्ट से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। फाइंड अननोन मेजर्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दीज कांग्रुएंट साइड्स शेप्स। ठीक है, ये अननोन मेजर्स हैं, साइड्स हैं, एंगल्स हैं यहाँ पे अननोन। ठीक है, उनको हमें फाइंड करना है और ये जो हमारे पास फिगर्स हैं ये कांग्रुएंट हैं। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है एक, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में है ये है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम एक ऐसी डायग्राम होती है, अ पैरेललोग्राम इज़ अ 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विद 2 पैरेलल एंड कांग्रुएंट equal to measurement opposite sides. The opposite angles of a parallelogram are also congruent. वो कह रहे हैं कि इसके जो opposite angles होते हैं, जैसे इस एंगल का ये opposite angle है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के equal होंगे, एक दूसरे के congruent होंगे। And its diagonal bisect each other। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस में। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें, यहाँ पे हमें इस डायग्राम में हमें कौन कौन से एंगल्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो इस डायग्राम में देखें, इसका ऑपोजिट एंगल 70 ये इसके इक्वल है। तो इट मींस इस डायग्राम में हमारे पास ये जो 110 है इसका ऑपोजिट ये एंगल है। ठीक है, और इस डायग्राम में भी हमें ये दोनों दिए हुए हैं और ये दोनों नहीं दिए हुए। तो इट मीन्स कि ये जो हमारा यहाँ पे डी है वो किसके कांग्रुएंट है, एंगल एस के। ठीक है, तो डी की जो मेजरमेंट है डी एंगल की वो कितनी है, 110। तो इट मीन्स के एंगल एस की भी मेजरमेंट कितनी होगी, 110 डिग्री ही होगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के कांग्रुएंट आएगा। तो लिहाजा एंगल बी की जो मेजरमेंट है वो 110 डिग्री है। तो लिहाजा एंगल क्यू भी हमारा कितना होगा, जो एंगल क्यू है उसकी मेजरमेंट भी 110 ही होगी। ठीक हो गया। ये थे हमारे एंगल्स। हमने इस डायग्राम के अंदर जो से एंगल्स नहीं दिए हुए थे उन्हें हमने फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं साइड्स की जानिब। तो ये देखें, हमारे पास इस डायग्राम में जो ए डी है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके अलावा हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी उसने दिया हुआ है कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर है हमारे पास। तो ये देखें, ए डी जो हमारा 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ एस पी भी क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स अगर ए डी 2 सेंटीमीटर है तो बी सी भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हमारी जो साइड है बी सी वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से इस डायग्राम में हमारे पास जो क्यू आर है वो भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाली जो हमारी लेंथ है वो तमाम दोनों जो फिगर है हमारी, उन दोनों में ये वाली जो लेंथ है वो सेम होगी। ठीक है, तो लिहाजा हमारे पास क्यू आर भी क्या आ जाएगा, क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इस लेंथ की जानिब। तो ये लेंथ उसने हमें दी हुई है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी आएगी हमारे पास, डी सी भी कितनी आएगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल होती है। और पैरेललोग्राम में जो हमारे पास लेंथ होती है ऑपोजिट साइड की वो भी सेम होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं और ऑपोजिट साइड भी सेम होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरह ये इसके और ये इसके। तो लिहाजा ये 5 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स जो डी सी है वो भी क्या है, डी सी की लेंथ भी क्या है, 5 सेंटीमीटर ही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी सी वो क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखें, जब हमने इस डायग्राम की सारी लेंथ फाइंड कर ली है, अब इसकी भी 2 सेंटीमीटर है, तो लिहाजा ये क्यू आर हमने यहाँ पे लिख दिया 2 सेंटीमीटर है ये भी। अब ये देखें, यहाँ पे डी सी 5 सेंटीमीटर, इट मीन्स के डी सी हमारा कांग्रुएंट एस आर है, तो एस आर की भी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ये इसके पैरेलल है और इसकी लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, तो लिहाजा एस पी हमारा जो एस आर है वो पी क्यू के इक्वल है। तो लिहाजा ये 5 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू भी हमारा कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, क्योंकि इन फिगर्स में तमाम साइड्स, ऑपोजिट साइड्स ये इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे ये इसके इक्वल और ये ऑपोजिट साइड इसके इक्वल। इसी तरह ऑपोजिट एंगल एक दूसरे के
इक्वल होते हैं। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं, जो उसने हमें कहा हुआ था, हमने वो वाली साइड्स जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंथ है ये है 2.5 सेंटीमीटर। तो इट मींस कि इस डायग्राम में भी हमारे पास, इस ट्रायंगल में भी जो एक्स जी है वो किसके इक्वल होगी, साइड एक्स जी भी 2.5 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक हो गया। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये देखें इस डायग्राम में हमारे पास एक्स वाई 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये वाली हमारी ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा ये वाली जो साइड है वो इस साइड के, इस ट्रायंगल के इस साइड के कॉन्ग्रुएंट है। तो एक्स वाई की लेंथ किसके इक्वल आएगी, ओ ए के। तो इट मीन्स के एक्स वाई क्या है 1.5, तो ओ ए भी क्या आएगा 1.5 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया 1.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास देखें सारी साइड्स जो हैं वो फाइंड आउट हो गई हैं। हमने इस डायग्राम के अंदर जो सी नहीं थी वो, और जो इसमें थी इससे इसको देखते हुए उसको लिख दिया, और जो यहाँ थी उसको देखते हुए इस ट्रायंगल की लेंथ को लिख दिया। अब एंगल्स पे चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री है ए का। तो जो हमारा ए एंगल है वो वाई एंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो इट मीन्स है कि जो हमारा एंगल ए है, जो एंगल ए की मेजरमेंट है वही हमारी वाई एंगल की मेजरमेंट होगी। तो हमारा एंगल वाई, अगर एंगल ए 60 डिग्री है तो वाई एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद देखें कि एंगल जी हमारा यहाँ पे 45 डिग्री का है। तो इट मीन्स कि ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी के। तो एंगल जी किसके इक्वल आएगा, एंगल बी के। और एंगल जी जो है उसकी मेजरमेंट कितनी है 45 डिग्री। तो एंगल बी की मेजरमेंट भी क्या आएगी, एंगल बी की मेजरमेंट भी 45 डिग्री आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास से ये जो एंगल है एंगल एक्स, और ये एंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल ओ के। ठीक है। तो एंगल एक्स की जो मेजरमेंट है वही हमारी एंगल ओ की मेजरमेंट आएगी, और एंगल एक्स की मेजरमेंट हमारी क्या है 75 डिग्री। तो एंगल ओ की मेजरमेंट क्या आ जाएगी 75 डिग्री ही आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से हमने तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। जो यहाँ दी हुई थी तो उनको यहाँ पे पुट करके देख लिया, और जो यहाँ पे मौजूद थी उनको देखते हुए इनको लिख लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 में देखें हमारे पास जो एम एन है उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम हमारी इस डायग्राम के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा एम एन अगर 3 सेंटीमीटर है तो यू वी की लेंथ भी क्या होगी 3 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यू वी इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है एम एल की। तो यू टी की लेंथ भी क्या होगी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम इस डायग्राम की कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख देंगे जो यू टी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 सेंटीमीटर के। ठीक हो गया, एम एल इक्वल है 2 सेंटीमीटर के, तो यू टी किसके इक्वल आएगा 2 सेंटीमीटर के इक्वल ही आएगा। उसके बाद देखें जो एस टी है इस डायग्राम में वो 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर इस डायग्राम में एस टी है, तो 5 सेंटीमीटर एस टी जो है वो ओ एल के कॉन्ग्रुएंट है। तो एस टी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तो ओ एल की लेंथ भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर ही होगी। ओ एल की लेंथ क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब ये तो थी लेंथ जो कि हमने फाइंड आउट कर ली, एक दूसरी इसको देखते हुए इसकी और इसको देखते हुए इसकी साइड्स को हमने लिख लिया। अब एंगल्स पे चलते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का है एंगल ओ, तो यहाँ पे एंगल एस क्या आएगा 60 डिग्री का ही आएगा। ठीक है, तो एंगल ओ एंगल एस के कॉन्ग्रुएंट है और एंगल ओ की मेजरमेंट 60 डिग्री है, तो एंगल एस की मेजरमेंट भी क्या आएगी हमारे पास 60 डिग्री ही आएगी। उसके बाद देखिए जो एंगल एल है हमारे पास, यहाँ पे एंगल टी 60 डिग्री है, तो इसका मतलब कि एंगल एल भी क्या आएगा 60 डिग्री आएगा, क्योंकि एंगल टी एंगल एल के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा जो एंगल टी की मेजरमेंट है वही एंगल एल की आएगी। तो हम लिख देंगे एंगल एल की मेजरमेंट 60 डिग्री। उसके बाद देखें कि यहाँ पे एंगल जो वी है वो है 120 डिग्री। तो एंगल वी हमारा एंगल एन के कॉन्ग्रुएंट है, तो लिहाजा अगर एंगल वी 120 डिग्री है तो एंगल एन की मेजरमेंट क्या आएगी 120 आएगी। तो हम एंगल वी लिख देंगे, एंगल वी की मेजरमेंट क्या आएगी 120 डिग्री। उसके बाद देखें इस डायग्राम में जो एंगल एम है वो है 120 डिग्री, और जो हमारे पास एंगल एम है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल यू के।
तो एंगल एम है 120, तो एंगल यू भी क्या आएगा हमारा 120। तो हम लिख देंगे एंगल यू की मेजरमेंट भी वो क्या आ जाएगी 120 डिग्री। तो इसलिए हमने तमाम एंगल्स और तमाम साइड्स। रहीम क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए एंड बी आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ़ मेजर्स ऑफ ए इज़ 40 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी ये दोनों किसके इक्वल हैं 90 डिग्री के, क्योंकि उसने कहा है कि अगर ए और बी कम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या आएगा 90 डिग्री के इक्वल आएगा। अब इसमें से उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, इस बी की वैल्यू फाइंड करें। अगर ए की मेजरमेंट 40 डिग्री हो तो इस ए की उसने मेजरमेंट दी हुई है, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एंगल 40 मेजरमेंट एंगल 40 प्लस एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो 40 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो 90 में से हम 40 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल बी हमारा उसकी मेजरमेंट क्या आ जाएगी 50 डिग्री। रहमानिर्रहीम क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स वेयर एज ए मेजरमेंट एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ वाई। तो देखिए उसने हमें कहा है कि जो एक्स और वाई हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल हैं उनका सम जो है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, ठीक है। तो अब उसने हमें यहाँ सिखाया है कि अगर यहाँ पे x की मेजरमेंट 60 डिग्री हो तो y की मेजरमेंट क्या होगी। तो ये जो x की उसने मेजरमेंट दी हुई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो x की मेजरमेंट उसने दी है 60 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल y हमें फाइंड करनी है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखें ये 60 इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेजरमेंट एंगल y इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री जो है वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।